अगर आपके पशुओं को बार बार थनैला यानी मेस्टाइटिस यदि हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। कि बहुत इस तरह के फील्ड के अंदर केस देखने को मिलते हैं। कई पशु तो ऐसे होते हैं, कई गायों में हमने ऐसा देखा है कि उनको बार बार थनैला देखने को मिलता है। 1 महीने में 2 बार या 2 से 3 महीने में फिर रिपीट होना, इस तरह बार बार उनके मेस्टाइटिस थन से संबंधित दिक्कतें उन पशुओं में देखने को ही मिलती हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान यदि आपके पशु में बार बार मेस्टाइटिस हो रहा है, थनैला रोग यदि हो रहा है, तो उस स्थिति में आप उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं और उन्हें बार बार होने से कैसे बचा सकते हैं, जैसे कि आपके पशुओं में ये थनैला रोग कभी हो ही ना। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। इस चैनल पर अभी नया आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में बार बार मेस्टाइटिस थनैला होना, देखो यदि पशु में बार बार थनैला रोग हो रहा है, चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो, चाहे अदर दूध देने वाले पशु हो, उनमें थन से संबंधित किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत है, या उनको बार बार जिस प्रकार से यदि दूध में रंग परिवर्तन होना, यानी दूध का रंग परिवर्तन है, दूध थन से दूध सही नहीं आ रहा है, या दूध के साथ छींचड़े आ रहे हैं, या कई बार आपके पशु में थन से संबंधित दिक्कतें होती हैं जिनकी वजह से कई बार आप दूध से दही नहीं जमा पाते हैं। जैसे यदि आप इस तरह की दिक्कतें भी पशु में देखने को मिलती हैं, तो वह भी थन से संबंधित ही आपके पशु में दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो देखो, ये एक तो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, अदर इन्फेक्टेड भी आपके पशु में हो सकता है। लेकिन जिन पशु में बार बार यदि थनैला रोग हो रहा है, तो ये देख लेना चाहिए कि पशु की जो रूमन की पीएच है वह आपके पशु की पीएच गड़बड़ा रही है, या तो रूमन की पीएच कम होती जा रही है या कई बार अप होती जा रही है, यानी कभी एसिडोसिस कभी एल्कोलोसिस, इस तरह की शिकायतें उन पशु में देखने को मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादातर दिखते हैं आपको सबसे जो बार बार थनैला रोग हो रहा है, तो उस स्थिति में ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं में थन से जो रूमन की पीएच है वह आपके पशुओं की गड़बड़ा रही है, उसकी वजह से पशुओं में थनैला रोग आपके पशुओं में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के केस के अंदर एक तो सबसे पहले आप उनकी रूमन की पीएच आप ले सकते हैं, यानी रूमन की पीएच को आप देख सकते हैं कि उसकी पीएच डाउन है या अप है, यानी जिस प्रकार से 6 से नीचे है या 7 से ऊपर है, तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। रही बात इस तरह की समस्या से बचने के लिए, आप एक तो आप उन्हें रूमन बफर पाउडर है वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, जिस तरह से आप मीठा सोडा, क्योंकि कई बार ज़्यादातर पशु में हमने देखा होगा कि पशु में जो बार बार थनैला रोग होता है वह पशु में रूमन की पीएच है बहुत ही कम होती जाती है, या जो यदि आप अपने पशुओं को दूध के लालच में अनाज या दाना मिश्रण ज़्यादा देते हैं तो उनकी वजह से भी कई बार पशु में देखने को मिलती है। तो वहाँ पर आप अपने पशुओं को एक तो मीठा सोडा, जो पशु में बार बार यदि एसिड जिस प्रकार से थनैला रोग हो रहा है, तो उस स्थिति में मीठा सोडा जरूर देना चाहिए। तो आप 20 ग्राम मीठा सोडा आप अपने पशुओं की डाइट में पर डे शामिल कर सकते हैं। जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप एक तो मीठा सोडा जरूर दे देना चाहिए। तो ये होता है। या कई बार यदि आपके पशु में इन्फेक्शन होता है, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो चुका है, तो उसकी वजह से भी थन में इस तरह की दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं, जिससे कि तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। एक आपके पशुओं के शरीर में इम्यूनिटी का कम होना, यदि आपके पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यूनिटी डाउन है, तो उस स्थिति में भी सबसे ज़्यादातर मेस्टाइटिस बार बार आपके पशु में थनैला रोग होता है। तो इसके लिए एक तो आप अपने पशु की इम्यूनिटी बनाए रखें, इम्यूनिटी बढ़ाएं। आपके पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता आप अपने पशु की जरूर बढ़ानी है। तो पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप उन्हें कुछ इस तरह के विटामिन टॉनिक उन पशुओं को जरूर देने। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक वीरबेक की अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग एच आती है, उस लिक्विड का उपयोग करना है। यदि आपके पशु में यदि थनैला रोग हो भी गया है तो उस स्थिति में भी आप उसमें सपोर्ट थेरेपी के तौर पर कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में थनैला रोग बार बार होता है, या जिन पशु में थनैला रोग बार बार होता है, तो उस स्थिति में भी आप अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग एच लिक्विड का उपयोग कर सकते हैं, जो कि वीरबेक की आती है। इसका उपयोग आपकी जो गाय भैंस है उनमें आप 20 ml पर डे, यानी 20 ml पर डे दे सकते हैं। 10 ml सुबह दे दी, 10 ml शाम दे दी, या 20 ml दिन में एक बार उन पशुओं को अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग एच जरूर देनी चाहिए। या आपके पशु में थन से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत है, या आयन से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत है, थन में दूध से संबंधित दिक्कत है, या जिन पशुओं को बार बार थनैला हो रहा है,
या जिन पशुओं की बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, जिस तरह से यदि आपके पशु में थनैला हो गया लेकिन आप उसमें ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं तो भी आप इसका उपयोग साथ में करा सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो एक तो अडर स्ट्रॉन्ग एच का उपयोग आप अपने पशुओं में या तो थनैला हो गया तो भी दें, सपोर्ट थेरेपी तो नहीं हुआ है तो भी आप अपने पशुओं को ये ज़रूर देनी है। इसी के साथ साथ एक आप अपने पशुओं की समय समय पर डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा भी आप उन पशुओं को ज़रूर देते रहना चाहिए। हर 3 महीने में आपको एक बार उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी दें, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी दें। तो ये चीज़ें हैं जो आप अपने पशुओं को बार बार थनैला रोग हो रहा है इससे बचा सकते हैं। या यदि आपके पशु में थन व आयन से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या है, यदि समस्या हो चुकी है यदि आपके पशु में, तो उस स्थिति में एक आयुर्वेदिक जो बोलस आती है राजश्री की, उसका नाम है लेक्टोलेट एम बोलस। लेक्टोलेट एम बोलस जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इस बोलस का भी उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में ये बोलस देती है यदि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ये लेक्टोलेट एम बोलस आपको क्या करनी है कि उन पशुओं को 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम, लगातार एक डब्बी के अंदर 20 बोलस आती हैं तो 2 सुबह दे दी, 2 शाम दे दी। इस तरह से लगातार 5 दिन आपको ये लेक्टोलेट एम बोलस आप उन पशुओं को दे सकते हैं। या जिन पशु में बार बार यदि थनैला रोग हो रहा है उस स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। या आपके पशु में थनैला हो चुका है, यानी थनैला हो चुका है, तो उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने पशु की अच्छी डाइट रखनी है। रही बात थन, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से अडर में स्वेलिंग है, सूजन है, तो आप उसको ठंडे पानी से ज़रूर धोना है। रही बात जब यदि आप अपने पशुओं का जब दूध निकाल लेते हैं तो दूध निकालने के बाद में भी थन को अच्छी तरह से पानी से साफ करना चाहिए जिन पशुओं में बार बार थनैला होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि आप थन यदि लास्ट में साफ नहीं करते हैं तो उसकी वजह से पशुओं के थन के अंदर किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से बार बार मेस्टाइटिस होता है। तो ये चीज़ें यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपने पशुओं को थनैला रोग से बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से आंवले का उपयोग करें, इसमें विटामिन सी के जितने भी जो बड़े स्रोत होते हैं, आंवला है, नींबू है, ये चीज़ें आप अपने पशुओं को ज़रूर देनी चाहिए जिन पशुओं को बार बार थनैला रोग होता है। तो आंवले का चूर्ण भी आप उन्हें 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम दे सकते हैं, 5 से 10 दिन दें या कंटिन्यूटी दे सकते हैं जिससे कि। और रही बात नींबू भी आप खिला सकते हैं, जिस प्रकार से नींबू के 2 टुकड़े किए वह भी आप डाल सकते हैं डायरेक्ट। नींबू चाहे 100 ग्राम नींबू दें या नींबू का रस दें, वह भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नींबू और आंवले के अंदर विटामिन सी के बहुत बड़े स्रोत होते हैं और जिन पशुओं में थनैला रोग होता है उन पशुओं को ये भी ज़रूर देते रहना चाहिए। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इससे आप अपने पशुओं को यदि थनैला रोग हो गया है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यदि नहीं हुआ है तो भी उपयोग कर सकते हैं। ये सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, दूध देने वाली हो, सभी के लिए सेफ है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।